सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में से पाठ नंबर 1 देश की माटी करवाऊंगी। बच्चों, ये पहला पाठ है। इसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बच्चों के बारे में बताया है कि बच्चे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में खुशहाली हो, चारों तरफ बहुत अच्छा हो। तो बच्चों, ये देखो पहली पंक्तियाँ। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इसमें बच्चे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। देश की माटी, माटी मतलब मिट्टी। देश का जल, जल मतलब पानी। हवा, हवा बच्चों आपको पता ही है। देश के फल यानी देश में पैदा होने वाले फल। सरस, सरस बने मतलब रस से भरे हुए यानी कि मीठे पके हुए फल। कवि इसमें बताते हैं कि बच्चे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी और देश का जल, हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ हो और उसकी पैदावार बढ़ जाए। देश का जल मीठा हो जाए जिससे कि फसलों की पैदावार अधिक हो। हमारे देश की हवा कैसी हो? हमारे देश की हवा शीतल हो और हमारे देश के फल बहुत ही मीठे हों। और हमें यहाँ अपने देश के बारे में, देश की हवा, मिट्टी, जल और फल के बारे में बताया है कि हे प्रभु, वो सब मीठे हो जाएं। अब चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं। ये देखो, ये देश का मानचित्र दिखाया हुआ है और इसमें तिरंगा दिखाया गया है 3 रंगों वाला। ये पहला रंग देखो, पहला रंग आपका कौन सा है? केसरिया। और उसके बाद आता है सफ़ेद और अंत में सबसे नीचे रंग है हरा रंग। ये 3 रंग दर्शाए गए हैं। अगली पंक्तियां हैं। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। इन पंक्तियों में बच्चे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत देश के घरों में रहने वाले लोग, देश के घाट मतलब हमारे देश की नदियों के घाट यानी कि किनारे, देश के वन, वन मतलब जंगल, जंगल जहाँ पर पशु और पक्षी रहते हैं। देश के बाट, बाट मतलब रास्ते, हमारे देश के रास्ते। सरल बने प्रभु सरल बने, यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के घर सरल हों, देश में जितने भी घाट हैं वो सब सरल हों और देश के वन और देश के रास्ते सभी सरल हो जाएं, जिन पर चलने में किसी को भी कोई कठिनाई ना आए। आखिरी पंक्तियों में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है बच्चों? देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। अंतिम पंक्तियों में आया है देश के तन यानी हमारे देश में रहने वाले लोगों के शरीर, और देश के मन, मन यानी के हृदय, देश के घर के भाई बहन यानी कि हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों के मन साफ हों। विमल बने प्रभु विमल बने, उनके मन और स्वच्छ हों। अब इस पंक्तियों में कवि का कहने का अभिप्राय है कि प्रभु से बच्चे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश में रहने वाले लोगों का शरीर स्वस्थ हो, लोगों के मन निर्मल हो और किसी के मन में भी, हृदय में कोई भी बुरी भावना ना आए, लोगों के घर साफ सुथरे हों, भाई और सब आपस में भाई बहन की तरह रहे, चारों तरफ पूरे देश में भाईचारा बना रहे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने
बच्चों के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना की है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता देश की माटी, जिसमें बच्चों ने प्रभु से कामना की है कि हमारे देश की माटी और देश का जल कैसे बन जाए, सरल बन जाए। देश के घर, देश के बाट कैसे बन जाए बच्चों, सरल बन जाए। मतलब वहाँ पर चलने में कोई भी मुश्किल ना आए। देश के तन और देश के मन कैसे बने, जी हाँ, विमल बन जाएं। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता, आपने जो अच्छे से समझ ली है। अब करते हैं इसके अभ्यास। अब पहला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ जाने। पहला शब्द है तन। तन का अर्थ है शरीर। बाट, अब तो आपको पता चल गया होगा, बाट का मतलब रास्ता। माटी यानी कि मिट्टी। विमल, विमल मतलब साफ या स्वच्छ। सरस, सरस का अर्थ है रस भरा। अब प्रश्न नंबर 2, कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें और निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है बताएं। सरस बने। बच्चों, कविता में क्या सरस बने था? देश की मिट्टी, जल, हवा और देश के फल सरस बने। आगे है सरल बने। बच्चों, सरल बने क्या था? देश के घर, बाट, घाट, वन, ये सब क्या बने? सरल बने। ठीक है। अगला प्रश्न है, विमल बने। बच्चों, यहाँ क्या कहा है कवि ने? हमारे देश के लोगों के तन, उनके मन और हमारे देश में रहने वाले लोगों, भाई बहन, सब क्या बने? विमल बने। अगला प्रश्न है, कविता के रचनाकार का नाम लिखें। बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 3, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? हम इस कविता को नाम देना चाहेंगे मेरा देश। अगला प्रश्न है, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीज मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीजें मांगेंगे? अगर हमें प्रभु से कुछ मांगने को कहा जाए तो हम प्रभु से उसकी भक्ति, धन और स्वास्थ्य, ये 3 चीजें मांगेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय के लिए आप काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या करते हैं? मैं अपने विद्यालय को हमेशा साफ सुथरा रखने में सहयोग करता हूँ। मैं बगीचे में पौधों को पानी डालता हूँ और रोज शाम पट पर सुविचार लिखता हूँ। कितना इजी है ना बच्चों। अगला प्रश्न नंबर 4, सुने और बोलें। अब मैं आपको बोल के सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनो और फिर उसको रिपीट करो। आशा, सुषमा, विशेष, देश। प्रश्न नंबर 5, भाषा की बात। बच्चों, नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनको यहाँ पर उलट पलट करके लिखा गया है। आपको क्या करना है? इनको ठीक से लिखना है। जैसे पहले है र ल स, क्या बन गया? सरल। इसी तरह से नीचे दिया गया है र स र, तो क्या बन गया? सरस। अगला है ग स ज, अब इसका क्या बना? सजग। आगे है ल फ स, यानी कि फसल। बच्चों, अब इसी तरह से आपको सारे अक्षर सही से ही लिखने हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, घाट और बाट में तुकबंदी दी गई है। तुकबंदी यानी कि मिलता जुलता लिखा हुआ है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए 2-2 शब्द लिखें। पहला शब्द है घाट। घाट का खाट, टाट, डाट। इसी तरह तन का जन, मन और धन। अब बच्चों, आप ऐसे ही करके देश का और जल का तुकबंदी लिखें और शब्द बनाएं। ठीक है। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, कविता से आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। मेरे देश का नाम क्या है? बच्चों, मेरे देश का नाम भारत है। मेरे राज्य का नाम हरियाणा है।
और मेरे जिले का नाम, बच्चों आपके जिले का नाम क्या है? हाँ, अंबाला। मेरे शहर का नाम क्या है? अंबाला शहर। और मेरे स्कूल का नाम क्या है? बच्चों आपके स्कूल का नाम क्या है? राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुलिस लाइन है। तो बच्चों आपने अब सारी अभ्यास भी पूरा कर लिया है, कविता को अच्छे से समझ लिया है। अब आप इसको अच्छे से याद करके अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।